हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज है 8 अप्रैल। बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाई 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, सिविल सेवा दिवस या पृथ्वी दिवस या राष्ट्रीय पंचायती दिवस। भाई 7 अप्रैल को आपको बताना है कौन सा दिवस है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर है इसका विश्व स्वास्थ्य दिवस। हैप्पी वर्ल्ड हेल्थ डे हम हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। हर साल 7 अप्रैल को सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो जीवन जीने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रोमांचक गतिविधियों से लेकर प्रतिज्ञाओं और योजनाओं का समर्थन करने तक इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस विषय में जागरूकता पैदा करना है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं अब, अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसकी वजह है कि WHO को इस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम आगे देखें तो देखिएगा, अगला सवाल है, हाल ही में दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया। वे कहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक रह चुके हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा। तो करेक्ट आंसर है इसका गुजरात। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। जिले 33 हैं यहाँ पर। राजभाषा गुजराती है और गठन हुआ था 1 मई 1860 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाणी। ये आपको फोटो इनकी दिख रही है। अब अगर हम आगे बात करें गुजरात की तो गुजरात आपको ये मैप में दिख रहा है, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। अब देखिएगा, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में मंत्रिमंडल के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज, अजय सेठ, विक्रम सिंह या राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका तरुण बजाज। ये आपको फोटो में दिख रहे हैं हमारे तरुण बजाज जी। और केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी बजाज 30 अप्रैल 2020 से आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। कैबिनेट ने अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक केडर के IAS अधिकारी की बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। तो देखिएगा, आप जानते होंगे कि अगर हम बात करें वित्त मंत्रालय की तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का अभी कुछ मामलों में अगर हम देखें, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें जो कि बहुत वीक है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ नए बदलाव करने की ज़रूरत है और वो बदलाव हो भी रहे हैं। तो यहाँ पर तरुण बजाज बन गए हमारे वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार निम्न में से कौन संभालेगा? न्यायमूर्ति N शरद अरविंद बोबडे या दशरथ सिंह या राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति N। भाई न्यायमूर्ति N जो हैं वो हमारे अब होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस नूतल पाटी वेंकट रमण को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है और ये होंगे 48वें CJI के रूप में। CJI शरद अरविंद बोबडे का स्थानीय ग्रहण करने वाले हैं। 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक का कार्यालय का प्रभाव ये ग्रहण करेंगे। तो ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर निम्न में से कौन रहा? बिल गेट्स, जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग या वॉरेन बफेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जेफ बेजोस। और जानते होंगे ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, पिछले साल भी इनको आपने देखा होगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा। Amazon.com इंक के संस्थापक जेफ बेजोस ने फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट में लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर अरबपति होंगे मुकेश अंबानी, कुल 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनर्स सूची का 35वां संस्करण 6 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 2755 अरबपति शामिल हुए। यह सूची 5 मार्च 2021 से स्टॉक की कीमतों और विनिमय दरों का उपयोग करते हुए संपत्ति के आधार पर तैयार की गई है। तो याद रखना, बात करते हैं मुकेश अंबानी की, तो ये है हमारे भारतीय बिलियनर्स, याद रखना। आगे बढ़ें तो लिस्ट के बारे में बात करें तो पहला नंबर है जेफ बेजोस का, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। देखो कम से कम 10 नंबर तक आपको ये याद रखना ही है, क्योंकि देखो 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से कौन है इस सूची में शामिल। बात करते हैं एलॉन मस्क, जो कि टेस्ला
टेस्ला के संस्थापक हैं। 151 बिलियन से ये दूसरे स्थान पर हैं। बर्नार्ड अर्नल्ड LVMH के संस्थापक हैं। 150 बिलियन से ये थर्ड स्थान पर। बिल गेट्स यहाँ पर खिसक के चौथे स्थान पर आ गए हैं। और मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर 5वें स्थान इन्होंने प्राप्त किया 97 बिलियन की यहाँ पर पूंजी के साथ, कुल संपत्ति जो कि डॉलर में दी गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसे ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO ने विशेष दूत नियुक्त किया है? तो कार्ल CCYV या फिर हरिकेस या फिर तकासी या बारन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कार्ल विल्ट। याद रखना भाई, कार्ल विल्ट इसका करेक्ट आंसर। तो एक्ट एक्सेलरेटर WHO वेबसाइट के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस रोग परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन और समान पहुंच के लिए एक वैश्विक सहयोग है। और यहाँ पर यह सरकार, वैज्ञानिकों और व्यवसाय, नागरिक समाज और परोपकारी तथा वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ लाता है। इनमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, CEPI फाइंड और जेबी, द ग्लोबल फंड, यूनाइटेड वेलकम, WHO और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं। तो भाई सही आंसर इसका कार्ल विल्ट। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मनोहर पार्रिकर पर किताब मनोहर पार्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो नितिन गोखले, शरद गोखले, अर्जुन मुंडा। तो करेक्ट आंसर है इसका नितिन गोखले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना भाई, मनोहर पार्रिकर आपको पता होगा कि ये हमारे देश के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जो कि रक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और आपको बता दें कि मनोहर पार्रिकर बहुत जानी मानी हस्ती रही हैं, तो उन पर यहाँ पर ये किताब लिखी गई है, जो कि लिखी है नितिन गोखले ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो ये आपको दिख रहा है, अ न्यू बुक टाइटल मनोहर पार्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ऑथर्ड बाय नितिन गोखले, वाज रिलीज्ड। द बुक इज पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबर्ग। It is an attempt to capture Parrikar's persona, the man, the politician and the patriot, from being an IIT student to a social worker and to India's defense minister ये रह चुके हैं। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो विश्व बैंक, UNDP इंडिया, विश्व व्यापार संगठन या MDH। तो करेक्ट आंसर है इसका UNDP इंडिया। अब बात करते हैं UNDP इंडिया की। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, स्पाइसेस बोर्ड इंडिया under the Ministry of Commerce and Industry and UNDP, India's Accelerator Lab signed a Memorandum of Understanding। और बात करें चिली एंड टर्मरिक फार्मिंग इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, India's spice export crossed a milestone of $3 billion during 2019 to 20। हाल ही में बने वियतनाम के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो फॉर्म मिन चिन, गुएन जुआन फूक या बुडुक डैम या हो ची मिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फॉर्म मिन चिन। याद रखना, ये है फॉर्म मिन चिन। ये फोटो दिख रही हो गई आपको। यहाँ पर इनका ये जन्म हुआ था इनका 10 दिसंबर 1958 को प्लेस हॉयलॉक वियतनाम में। नेशनलिटी वियतनामीज़ हैं। ये पार्टी है इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। याद रखना, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री भारत में 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस या बांग्लादेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका रूस। अगर हम बात करें यहाँ पर करंट अफेयर की, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 8 अप्रैल के, जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में, अगर आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और माय डियर एस्पिरेंट, आपको बता देते हैं कि देखिए अभी कोविड का दौर चल रहा है और इस दौर में बहुत कठिनाई भरा समय है। आपको अपनी पढ़ाई रोकनी नहीं है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है। और अगर किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में अगर आप अपनी पढ़ाई को रोकते हैं, तो मुझे लगता है इसके काफ़ी नुकसान आपको बाद में उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो आपकी एज है ये पढ़ने की एज है। और मोस्टली यूथ वर्ग यहाँ पर जो है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे छूट मिलती है उसका कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। आप थोड़ा बहुत भी आलस करेंगे तो इससे आपको आगे जाके इन फ्यूचर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए भारत एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।